कि आज से कुछ वर्ष पूर्व श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के किसी एक सेमिनार में गए और उन्होंने उनके द्वारा कही कुछ बातों को ऐसे ही किसी सेमिनार में पल भर के लिए सुना, और सुनने के बाद वो युवा जो कि अपनी प्रोफेशनल तैयारी कर रहा था, एबीबी जैसी कंपनी के एक मैनेजर के रूप में उसने कार्य किया, सिम्सन में मैनेजर के रूप में कार्य किया और वर्तमान में हिताची एनर्जी में एक सीनियर मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रोफेशनल वर्ल्ड में जो कुछ है वो एक्सीलेंस के साथ ये युवा कर रहे हैं, लेकिन अपने साथियों के साथ की गई एक शुरुआत, जो इनके साथी हैं, मैं चाहूंगा दिया दिल्ली के लिए एक बार जोरदार ताली आप सब बजाइए। एक एक साथी ने मिल करके, और उन सारे परिजनों के लिए जिन्होंने दिन और रात एक करके इस आयोजन को तैयार किया, जोरदार तालियां उनके लिए। और उन सभी के तरफ से मैं श्री मनीष कुमार जी जो कि संयोजक है दिया दिल्ली के, उनसे निवेदन करूंगा कि वे यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम की थीम सेटिंग करें, और आप सब और हम सब प्रतिपल इस प्रोग्राम में इसी भाव से जुड़े कि क्या हम भी ऐसे बन सकते हैं। निवेदन श्री मनीष कुमार जी से। बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आप सभी का एक बार फिर से इस दिया दिल्ली के इस गायत्री परिवार के कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत स्वागत है, नमन है। युवा अभ्युदय दिया दिल्ली गायत्री परिवार, ये परम पूज्य गुरुदेव युग द्रष्टा, युग स्रष्टा, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य और वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से जो भी दिख रहा है आपके सामने, उन्हीं का सब दिया हुआ है। ये कार्यक्रम दिया दिल्ली और युवा अभ्युदय का जो कार्यक्रम है वो हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या के मार्गदर्शन में चल रहा है, और ये कार्यक्रम जो उन्होंने दिया है उनको हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, नमन करते हैं। भाइयों और बहनों, हम सभी का परम सौभाग्य है कि आप यहाँ बैठे हैं। आप आए नहीं हैं, आपको बुलाया गया है। आपको किसी ने जस्ट ऐसा नहीं है कि कॉल कर दिया, फ़ोन कर दिया, आप आ गए, ऐसा नहीं है। भगवान आप सभी से कुछ विशेष करवाना चाहती है, इसलिए आपको बुलाया गया है, इसीलिए आपको कुछ देना चाहती है। तो आप सभी से आग्रह है कि बहुत आराम से और शांत होकर के इस कार्यक्रम का आनंद लें। हमारे बीच में हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में परम श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी मौजूद हैं। हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के युवा आदर्श, जिनके विचारों से, जिनके वाणी को सुन के हम अपने जीवन की दिशा धारा तय करते हैं। हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हम सभी के बीच में मौजूद हैं। आपका हम धन्यवाद करते हैं, नमन करते हैं कि ऐसे ही हम सभी का आप मार्गदर्शन करते रहिए। हमारे बीच में सूद चैरिटी फाउंडेशन के डायरेक्टर सुमिता साल्वे जी मौजूद हैं। वाकई भाइयों, इन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है बॉलीवुड में। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड को हम डिफरेंट तरीके से जानते हैं, लेकिन अब ऐसा जानने लगे हैं कि अगर समाज सेवा करना हो तो आप सोनू सूद के पास जाइए, वो आपको उस माध्यम से, आप कहीं भी फंसे हैं, आपको निकाल लाएंगे। तो हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में सुमिता साल्वे जी मौजूद हैं। हम सभी का परम सौभाग्य भाइयों कि हमारे बीच में बाबूजी मौजूद हैं चेतना केंद्र से, और वो हम सभी को मार्गदर्शन देते हैं। बालरूप शर्मा जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। हम सभी के बीच में बहुत जल्द यूपीएससी टॉपर 2020 जागृति अवस्थी जी पधारने जा रही है। हम सभी के बीच में सोनू सूद जी जो लाइव जुड़ने जा रहे हैं हम सभी के बीच में बहुत जल्द। आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो बहुत जल्द जुड़ेंगे हम सभी के बीच में। हमारे बीच में हमारा जो संभवम योजना चलती है, जिसमें करीब 2200 स्टूडेंट निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं यूपीएससी के लिए,
और ये तब तक संभव नहीं हो सकता है जब तक कि हमारे शिक्षक, हमारे फैकल्टी हमारे साथ नहीं होते, तो ये संभव नहीं हो पाता। हमारे बीच में वो सारे शिक्षक मौजूद हैं, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे बीच में आए हैं। हमारे बीच में करीब 100 से ज़्यादा मेंटर हैं जो ऑलरेडी इंटरव्यू अपीयर हो चुके हैं IAS में। उनका हम स्वागत करते हैं कि आप इन युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं। हमारे बीच में हमारे गायत्री परिवार के दिल्ली NCR के परिजन मौजूद हैं। उनके सहायता के बिना, उनके सपोर्ट के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारी संगीत टीम है शांति कुंज से आई हुई, हमारी EMD टीम है, आपका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। और ये कार्यक्रम जो आप देखने का सौभाग्य आपको मिल रहा है वो किसी और के माध्यम से नहीं, वो हमारे दिया दिल्ली के वॉलंटियर, वो हमारे गायत्री परिवार के वॉलंटियर के माध्यम से ही संभव हो पाया है। एक बार फिर से हम उनके लिए पुनः जोरदार ताली चाहते हैं। यहाँ बुलाने का उद्देश्य युवा अभ्युदय, युवा अभ्युदय में आपका आना ही ये साबित करता है कि आप कुछ विशेष करना चाहते हैं जीवन में, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं जीवन में। इसलिए आज आप इस परिसर में, इस सभागार में मौजूद हैं। ये बताता है कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको ही चूज किया है, आपको ही चुना है। आप यहाँ आए हैं, आपको वो आज कुछ विशेष देना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए एक बार हम जोरदार करतल ध्वनि से आपका हम स्वागत करते हैं। इसका उद्देश्य, आपको बुलाने का यहाँ उद्देश्य एक ही है भाइयों, बी एंड मेक, बनो और बनाओ। जो हमारे संगठन ने ये परिचय दिया है कि हम अपना भी निर्माण करते हैं और समाज के निर्माण में भी अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ जो आपको बुलाया गया है उसका बहुत बड़ा उद्देश्य है। बस यूं ही नहीं बुलाया गया है कि आप बस इस कार्यक्रम में आ गए हैं, फिर स्पीच सुन लेंगे और चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपका जीवन बिल्कुल बदल चुका होगा। आप एक बड़ा संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे। आपके अंदर जो उत्साह है, आपके अंदर जो जुनून है, आपके अंदर जो उमंग है, वो समाज के लिए दिखेगा आज के बाद, वो देश के लिए दिखेगा आज के बाद, मुझे पूरा विश्वास है। और इस मंच के आश्वासन से हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि आप जिस भाव के साथ आप यहाँ आए हैं, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप यहाँ आए हैं, उससे ज़्यादा मिलेगा, भर भर के मिलेगा। और आप जब यहाँ से लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलता हुआ चला गया। भाइयों, हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज हम लोग 2023 2 अप्रैल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन दिल्ली का 9वां वार्षिकोत्सव मनाने जा रहे हैं। मुझे याद है ऐसे ही हम बैठे हुए थे परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या के सेमिनार में, और जब बैठे थे तो अंदर से एक चिंगारी आई कि नहीं साहब, दुनिया का जगत गुरु भारत बनने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। हमारे परम श्रद्धेय ने कहा था। और वो भारत का केंद्र ये दिल्ली है, और जब तक ये दिल्ली में क्रांति नहीं होगी तब तक ये भारत जगत गुरु नहीं बनेगा भाइयों। तो ये हम सभी पे एक बड़ी जिम्मेदारी है, और यही कारण था कि हमने दिया दिल्ली की स्थापना परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में, परम श्रद्धेय जी के मार्गदर्शन में हमने किया। वो दिन है जब हम 2 से 4 भाई इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत करी थी, एक छोटा साहित्य स्टॉल के माध्यम से शुरुआत करी थी। और आज आपको आश्चर्य होगा कि ये कितना बड़ा बदलाव लेकर के आया है। ये भाइयों किसी व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं, ये उस शक्ति का कार्यक्रम है, उस महाकाल की योजना है कि ये कभी रुकेगी नहीं। इसकी सवारी चल चुकी है और ये बहुत आगे जाने वाली है, रुकने वाली नहीं है भाइयों। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आज दिल्ली में, पूरे भारत में ऐसे हमारे युवा साथी हैं जब कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, जब वो इच्छा जताते हैं कुछ बड़ा बनना है, तो वो कहते हैं हम IAS बनना चाहते हैं, हम IPS बनना चाहते हैं, हम IRS बनना चाहते हैं, और हम दिल्ली का रुख करते हैं। और जब दिल्ली आते हैं तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं
प्रतिभावान युवा हैं, बहुत सारे ऐसा युवा हैं कि चाहते हैं देश को करने के लिए, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए कर नहीं पाते हैं। इसके लिए दिया दिल्ली, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन दिल्ली और सूद चैरिटी फाउंडेशन आगे आई कि नहीं साहब, इन युवाओं को इस आर्थिक स्थिति के लिए पीछे नहीं रहना चाहिए। और हम दोनों ने मिलकर एक शुरुआत करी और उसका शुरुआत इतना अद्भुत था भाइयों कि मैं क्या बताऊं। आज पूरे भारत से लाखों स्टूडेंट ने अप्लाई किया और आज 2200 प्रतिभावान युवा, चाहे वो दिल्ली से, IIT दिल्ली से हो, चाहे JNU से है, चाहे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से हो, उनमें से इस स्ट्रीम को तलाशा गया है और आज दिया दिल्ली और सूद चैरिटी फाउंडेशन के माध्यम से उनको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। और उनको सिर्फ शिक्षा नहीं दी जा रही है, उनको संस्कार भी दिया जा रहा है, उनको समाज सेवा के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। वो 2200 बच्चे, चाहे वो कश्मीर से हो, चाहे कन्याकुमारी से हो, चाहे गुजरात से हो, चाहे बंगाल से हो, वो 2200 बच्चे प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे का समय इस समाज सेवा के लिए निकालते हैं। हम सभी का परम सौभाग्य है भाइयों कि वही युवा भगत सिंह बनेंगे, वही युवा बिस्मिल बनेंगे, वही युवा चंद्रशेखर आजाद बनेंगे, वही युवा पटेल बनेंगे। और आते आते ऐसा देखने को मिलेगा कि परिवर्तन हो रहा है और बड़ी तेज गति से परिवर्तन हो रहा है। हम उन युवाओं को भी बोलना चाहते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। नेक्स्ट ईयर से हम कुछ ऐसा बड़ा करने जा रहे हैं कि जो भी पूरे देश में जो भी युवा नीडी होंगे, उसको हम दोनों मिलके, गायत्री परिवार और सूद चैरिटी फाउंडेशन मिलके उनको निःशुल्क शिक्षा देने जा रहे हैं। ये अनाउंसमेंट आज होने जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने UPSC का दिया, उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे थे जो SSC की तैयारी करते थे, जो CGL का प्रिपरेशन करते थे। उन्होंने भी कहा कि साहब हमने क्या अपराध किया कि आप मुझे नहीं लिए। तो हमने उनको कहा कि इस साल से हम वो SSC और CGL भी लॉन्च करने जा रहे हैं पूरे भारत में। उद्देश्य भाइयों यही है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम एक IAS बन जाए और जा करके इस करप्ट सिस्टम का पार्ट बन जाए। उद्देश्य बस इतना है, एक ईमानदार IAS अधिकारी बने, जिनके पास ऑनेस्टी हो, जिसके पास इंटीग्रिटी हो और वो आगे चल के कुछ बड़ा कर सकें। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। आपने डॉक्यूमेंट्री देखी कि दिया दिल्ली की कितनी सारी गतिविधियां हैं, चाहे वो बाल संस्कार शाला के माध्यम से हजारों बच्चों को झुग्गियों में निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं और यही युवा कर रहे हैं। यही जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, दिया दिल्ली से जुड़े हैं, वही युवा जाकर के सेवा कर रहे हैं। हमारे दिया दिल्ली के युवा लगातार 207 सप्ताहों से लगातार वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। हजारों पेड़ इन्होंने लगाया है दिल्ली में। हमारे युवा यहाँ से जुड़ के एक से बढ़ के एक पदों पे आज जाकर के बैठ चुके हैं। आपको जान के हर्ष होगा भाइयों कि हमारे बीच में अरविंद शाह जी 2020 में उन्होंने IAS डायरेक्ट किया, अभी MP में IAS हैं। हमारे बीच में शुभम खंडेलवाल जी हैं जो IPS हैं, झारखंड कैडर में IPS है। हमारे बीच में संदीप रजौरिया जी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। हमारे बीच में अखिलेश पांडे जी हैं जो कि संस्थापक रहे हैं हमारे दिया दिल्ली के। आज वो रेलवे में सीनियर DCM के पोस्ट पे हैं और अभी आधार के डायरेक्टर हैं, पूरे बिहार के आधार के डायरेक्टर हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है भाइयों, ये बहुत लंबी है। और आज हम एक ही आह्वान करना चाह रहे हैं कि हमारे बीच में जो युवा साथी हैं, भगवान कभी कभी ये अवसर देता है। आज आपको ये अवसर मिला है, आप चूक मत जाइएगा। आज आपको यहाँ से लेके जाना है, ऐसा लेके जाना है कि अपने जीवन का भी निर्माण करना है और समाज का भी निर्माण करना है। हम आप सभी का बहुत समय नहीं लेते हुए हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे, हमारे चिन्मय भैया आपको बताएंगे कि जीवन बदला कैसे जाता है, अपने जीवन में आदर्श कैसे प्रस्तुत किया जाता है। आप देखेंगे, देखते देखते अगर इन बातों को अपने जीवन में आप ग्रहण करेंगे, आपका जीवन बहुत धन्य होता चला जाएगा। आपने हमारी बातों को सुना इतने संयम के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।